प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। और प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला को और आगे की ओर बढ़ाते हुए आज मैं आपके सामने मानवता ही विश्व सत्य कविता के प्रश्नोत्तरों को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पर। आप ऐसे ही मेरे चैनल को पसंद करते रहिए और इसे सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 8 कविता 8 मानवता ही विश्व सत्य। लेखक कवि सुमित्रानंदन पंत जी। मौखिक प्रश्न संख्या 1। ग्रह उपग्रहों में धरती का आंचल फहराने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, ग्रह उपग्रह में धरती का आंचल फहराने से यह तात्पर्य है कि मनुष्य ने अंतरिक्ष और चंद्रमा पर पहुंचकर वहां की जानकारी प्राप्त की। यह मनुष्य की विजय थी। कवि यह कहना चाहता है कि इसी तरह मनुष्य अन्य ग्रह उपग्रहों पर पहुंचकर वहां की भी जानकारी प्राप्त कर अपनी विजय पताका फहराएं। प्रश्न संख्या 2। धरती को स्वर्ग कैसे बनाया जा सकता है? उत्तर, धरती पर मानवता लाकर इसे स्वर्ग बनाया जा सकता है। इसके लिए विभिन्न देश मिलकर एक दूसरे के समीप आएं और वैर विरोध त्याग कर नई नई खोजें करें। जब सभी देश मिलकर अणु शक्ति का प्रयोग मानव हित के लिए करेंगे तो निश्चय ही धरती सब सुख साधनों से संपन्न होकर स्वर्ग के समान लगने लगेगी। प्रश्न संख्या 3। इस कविता का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, इस कविता का मुख्य संदेश यह है कि विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर सभी देशों को मिलकर अन्य ग्रहों उपग्रहों की जानकारी एकत्र करनी चाहिए। मानवता के आधार पर सभी देशों को वैर विरोध त्याग कर एक बन जाना चाहिए। अणु तथा परमाणु शक्ति का प्रयोग इस धरती पर मनुष्य की भलाई के लिए ही करना चाहिए। विश्व बंधुत्व होता है, सारा विश्व ही हमें अपना भाई बंधु लगे, यानी सारे विश्व में भाईचारा फैल जाना। लिखित प्रश्न संख्या 1। मानव ने किन बंधनों को तोड़ा है तथा कहां कहां तक अपनी पहुंच बनाई है? उत्तर, मानव ने देश और काल के बंधनों को तोड़कर अंतरिक्ष तथा चंद्रमा तक अपनी पहुंच बनाई है। प्रश्न संख्या 2। मानव के लिए कौन से क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है और क्यों? उत्तर, मानव के लिए उस क्षण को महत्वपूर्ण कहा जा रहा है जब सभी देशों के लोग आपसी वैर विरोध त्याग कर एक दूसरे के निकट आएंगे।
तब विश्व बंधुत्व तथा सहयोग की भावना होने से परमाणु शक्ति का प्रयोग विध्वंस करने के लिए नहीं, अपितु धरती पर स्वर्ग स्थापित करने के लिए होगा। प्रश्न संख्या 3, मानव युगों से क्या स्वप्न देख रहा था और वह किस प्रकार पूरा हुआ? उत्तर, मानव युगों से अंतरिक्ष तथा अन्य ग्रहों उपग्रहों की जानकारी प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा था और यह स्वप्न उस समय पूरा हुआ जब मानव ने चंद्रमा तथा अंतरिक्ष पर अपनी विजय पताका फहराई। प्रश्न संख्या 4, धरती का जीवन मंगलमय कैसे हो जाएगा? उत्तर, धरती का जीवन मंगलमय उस समय हो जाएगा जब सभी देशों के लोग आपसी वैर विरोध त्याग कर एक दूसरे के निकट आएंगे। उस समय चारों ओर धरती पर आपसी सहयोग, सद्भावना, मेल मिलाप तथा विश्व बंधुत्व की भावना देखने को मिलेगी। सद्भावना मतलब एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, एक दूसरे का भला सोचना। सही विकल्प चुनकर ठीक का निशान लगाइए। प्रश्न संख्या 1, कवि ने सब देशों के लोगों को निकट लाने के लिए क्या उपाय बताया है? उत्तर, भेदभाव और विरोध को मिटाना। प्रश्न संख्या 2, कवि धरती का अंचल कहाँ फहराना चाहता है? उत्तर, ग्रह उपग्रह में। प्रश्न संख्या 3, कवि सभी देशों से मिलकर क्या करने के लिए कह रहा है? उत्तर, नवदिक रचना का वाहन बनने के लिए, यानी सभी दिशाओं में अलग अलग खोजें करने के लिए सभी देश जब मिलकर एक बन जाएंगे तो ग्रह उपग्रहों की खोज के लिए सभी देश मिलकर प्रयत्न करेंगे। कवि यही चाहता है। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, मानवता के मार्ग पर चलने से हमारे व्यक्तित्व में किन गुणों का समावेश होता है? उत्तर, मानवता एक ऐसी अनुभूति है जो आपको मानवीय गुणों से युक्त करती है। एक मानव होने के नाते दूसरे मानव के प्रति अच्छी भावना रखना मानवता कहलाता है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि
हमें कभी भी वैर विरोध ना रखकर आपसी प्रेम, सहयोग, सद्भावना तथा विश्व बंधुत्व की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से सभी देशों में शांति स्थापित होगी, जिससे सभी देश मिलकर परमाणु शक्ति का प्रयोग मानव हित के लिए करने लगेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं डॉक्टर ज्योति रोहिला आपका आभार व्यक्त करती हूँ। आप मेरी सारी वीडियोस को ऐसे ही पसंद करते रहें और आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।